आज का यहाँ वीडियो एमपी बोर्ड के उन बच्चों के लिए विशेष है कि जो 3 मार्च के दिन एमपी बोर्ड में एग्जाम देने जा रहे हैं। मैंने लगातार आपको हिंदी में तैयारी कराई, 6 पेपर दिए, ABCDEF, उसमें से पूरा आया है, उठा के देख लो पूरा 75 नंबर का आया है। अब मैं इंग्लिश में आपको 4 पेपर दूंगा, ABCD, बस ये 4 पेपर आपने पूरे कंप्लीट कर लिए और मैं पूरी तरह आपकी तैयारी कराऊंगा, पूरा गाइडेंस करूंगा। बस केवल आपको मुझे साथ सहयोग करना है और मैं आपके लिए तत्पर हमेशा तैयारी करवाऊंगा। चलिए बेटा शुरू करते हैं। ये तेरे हुकार में वो दम है, सारी दुनिया भी थम जाए, खुद पर अगर विश्वास हो तो एक पल ही नहीं पूरा वक्त बदल जाए। यानी कि आपके अंदर बहुत ही क्षमताएं हैं, असीमित क्षमता है बेटा। ठीक है, हे मानव तू स्वयं को जान ले, तू ब्रह्मा का ही अंश है। ठीक है, तू स्वयं ब्रह्मा का अंश है, आप सब कुछ कर सकते हो बेटा, डरना नहीं है। इंग्लिश के पेपर से मैं पूरा आपके लिए मदद करूंगा। चलिए देर ना करते हुए अपन पहले क्वेश्चन से इसको पढ़ेंगे, कोशिश पूरी करूंगा आपको एक एक चीजें समझाने की। आइए बिना किसी देरी के अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्या होता है यहाँ पर इस पैसेज में ये बताया गया है, आप पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। ठीक है, कि इस पैसेज में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर एक प्लेन के बारे में बताया गया है। कौन सा प्लेन है? इंडिगो एयरबस का। ठीक है, सुबह जब इंडिगो का प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार था, ठीक है, तो एयरबस के पास में क्या था, जो इंडिगो एयरबस है उसके पास में कचरों का ढेर थोड़ा सा पड़ा हुआ था। तो पक्षियों ने सोचा, उनको आकर्षक लगा, कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे, तो वो पक्षी वहां पर आ गए। ठीक है, जैसे पक्षी आए तो उड़ान भरने के लिए तैयार था। तो एयरबस जो थी, मतलब उसको इंडिगो एयरबस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पक्षियों का एक झुंड उनके उनके पास आ गिरा और जैसे वो इंजन को नुकसान पहुंचा था तो तुरंत जब तक पायलट ने क्या किया, उसको इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया और सारे के सारे जो पक्षी है वो भी बच गए, जो यात्रीगण थे उनको भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, उस समय उसमें 89 पैसेंजर थे, देख सकते हैं, और 6 क्रू मेंबर्स थे, मतलब 6 लोग जो काम करते हैं ना, वो लोग उसके अंतर्गत थे। ठीक है, इसके लिए फिर उन्हें बाद में अवार्ड मिला। ठीक है, कौन सा मिला? तो इंडिगो गिव ए फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सर्टिफिकेट उन्हें मिला। तो इस तरीके से आप इसको रीड कर लेना। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। ये तो तरीका हो गया थोड़ा सा, क्या जो कुछ बच्चे होते हैं जो हिंदी अनुवाद कर सकते हैं उनके लिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, भाई साहब सीधी सी बात, मैं भी उनकी कैटेगरी में ले लेता हूँ खुद को। ठीक है, तो जिनको सही से उच्चारण निकालना नहीं आता है, तो देखिए बेटा वो थोड़ा बहुत पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको सबसे पहले गलती ये नहीं करनी है कि पूरा पैसेज पढ़े। पूरा पैसेज तो वही बच्चे पढ़ना है जो ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसलेट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए क्लॉज सेव मीन्स, देखिए क्लॉज सेव मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका नजदीक से बचना। क्लॉज सेव का मतलब होता है नजदीक से बचना। तो ए नारो, यहां पर देख सकते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है? बाल बाल बचना। ठीक है, ये कहां पर लिखा हुआ है? यदि आप पैसेज को देखोगे ना, रीड करोगे, तो यहां पर ये आपका शब्द देखने को मिलेगा, क्लॉज सेव। ठीक है, क्लॉज सेव, इसका मतलब क्या? बाल बाल बचना, बिल्कुल नजदीक से बचे हुए थे। तो दूसरा देखते हैं अपन। दूसरा जो है, वाई डिड द बर्ड फ्लाई इनटू द प्लेन। ठीक है, तो पक्षी विमान में क्यों उड़े? पक्षी जो है विमान में के साथ क्यों उड़े? क्यों उड़ गए थे? क्योंकि वहां कचरे के डिब्बे के पास में देख रहे थे, आकर्षित हो गए थे। कहां पे है ये? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आपको ढूंढना है। तो जैसे आप ढूंढोगे तो 4 ऑप्शन है इसमें, यहां पर देख सकते हैं, बर्ड हैज स्टार्टेड टेक्सिंग व्हेन द बर्ड पॉसिबली अट्रैक्ट बाय द वेस्ट फ्ली। यहाँ पर यह मतलब कुल मिला के बात है कि जो कचरे का ढेर था उसकी ओर आकर्षित हो गए थे। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर मिलने वाला है। ढूंढ लेना है ना, ये चीजें ढूंढ सकते बच्चा, बहुत ही सिंपल। और एक विशेष वीडियो बनाऊंगा जिसमें बता दूंगा। अब डायरेक्टली अपन क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं, बाकी तो आप रीड कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए समझते हैं अब आगे। तीसरा जो रहेगा ना, उस तीसरे ऑप्शन के अंतर्गत आपका हो जाएगा बी वाला। तीसरा जो ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा, आफ्टर द प्लेन वाज टेकन टू द पार्किंग बे। चौथा जो है रहेगा, द एयरबस बस इज ए, क्या थी? लार्ज प्लेन था, कैसा था? टू सेव केयरफुली, तो टू सेव केयरफुली। और अंतिम जो है यहाँ पर देख सकते हैं, व्हाट हैपेंड टू द प्लेन आफ्टर द पैसेंजर वर टेकन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, इट गिवन ए फिटनेस सर्टिफिकेट। ये मैंने आपको बताया था सही, यहाँ पे ये फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट, मतलब वही सर्टिफिकेट की बात चल रही है। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन राइट रहेगा।
अब रही बात बच्चों के लिए, तो यहाँ पर बेटा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप, जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इतना स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना इसको रीड करना है, कर पाओगे। यहां से अपन इसको थोड़ा दूसरा देखते हैं, तो ये आपका रहेगा दूसरा, मतलब ये क्वेश्चन का जो पेज रहेगा दूसरा, ये हो गया स्क्रीनशॉट। बाकी पीडीएफ ले लेना आप, तो एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ, अभी नहीं हुए तो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सेम इसी तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये आपका पैसेज हो गया है, और पैसेज के अंतर्गत विच ऑफ दिस डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड। तो पिरामिड में ऐसी कौन सी चीजें, मतलब इस घर में, तो गीजा भी है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं गीजा हो गया वर्ड, सहारा, ये सहारा डिजर्ट आ गया, और तीसरा क्या है, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ इजिप्ट, इजिप्ट आ जाएगा यानी मिस्र, तो ये नॉर्थ इजिप्ट भी, पर लेकिन यहाँ पर ये जो साउथर्न इजिप्ट है ये नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। बाकी पढ़ लेना आप, अब बाकी डायरेक्टली बेटा मैं कर लेता हूँ। देखिए, हाउ मेनी स्टोन ब्लॉक्स कंस्टिट्यूट द पिरामिड, पिरामिड में कितने यहाँ पर स्टोन थे, ब्लैक स्टोन। तो यहाँ पर इसको जब पढ़ते पढ़ते जाओगे ना, ये लिखा हुआ है, देखिए, द पिरामिड अवर 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स, हो गया। ये बेटा नॉर्मल सी बात है, मैं डायरेक्टली आप उत्तर बता देता हूँ समय नहीं बर्बाद करते हुए ना। ये हो जाएगा आपका दूसरा। तीसरा जो रहेगा उसमें आपका 2 और 3 हो गया। चलिए, इसके बाद में अपना चौथा जो रहेगा, ये आपका रहने वाला है यहाँ पर ग्रुप्स, ग्रुप्स, और यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट रहेगा, कर पाओगे। आगे देखते हैं, सेक्शन बी जो रहता है राइटिंग वाला पोर्शन रहता है, और इसमें कुछ नहीं देना, टाइटल और नोट्स हैं, तो ये प्रॉपर में पीडीएफ आपको दूंगा ना, उसमें ये नोट्स तो मिल जाएंगे। अब क्या बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर देखो, यू आर मयंक शर्मा, आप क्या हो, मयंक शर्मा हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया, आपका क्या हो, दतिया के स्कूल में पढ़ते हो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बताना है। तो चलिए, अब मैं इसको एप्लीकेशन को थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से 4 नंबर पक्का है पूरा, बाकी ऊपर वाले तो बच्चा कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर स्कूल सेकेंडरी स्कूल, और स्कूल के नीचे आपको लिख देना आपके स्कूल का नाम, ठीक है, ये तो सब बच्चे जानते भी। अन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर आई बेग टू से डेट, आई बेग टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ ऑफ क्लास 10th, क्लास 10th का, ऑफ यूर, इन यूर स्कूल भी लिख सकते, ऑफ यूर स्कूल भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है उसमें ना, ठीक है, और इन यूर स्कूल हो गया। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर भोपाल टू इंदौर, मेरे पिताजी का जो ट्रांसफर्ड है वो कहाँ हो गया है, इंदौर से भोपाल या भोपाल से इंदौर हो गया है। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू स्टडी इन यूर स्कूल, मैं आपके स्कूल में स्टडी बिल्कुल कंटिन्यू नहीं रख सकता। काइंडली गिव मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कृपया मुझे, ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। यहाँ पर अपन देख सकते हैं, थैंक यू यूअर्स ओबिडेंटली, जो भी नाम है उसका वो नाम दे सकते हैं। आपका नाम दिया क्या, इसमें मयंक शर्मा दिया हुआ है, ध्यान देना, पेपर में मयंक शर्मा दिया तो मयंक शर्मा ही अपने को लिखना है, कर पाओगे आराम से। तो ये आपको मैंने एक हिंट दे दी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, बाकी आप कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है। लेटर है, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, ठीक है, यूर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहां से आप इसका एग्जामिनेशन का थोड़ा सा कर लीजिएगा, बाकी ऊपर का पोर्शन ही बच्चा करना चाहता है, मेरे को पता है, ठीक है। इसके नीचे वाला जो है माय हॉबी का जो ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। वंडर ऑफ साइंस का तो करना ही करना है, ठीक है, वंडर ऑफ साइंस का करके ही जाना है, माय हॉबी और, ठीक है, बस दोनों में से एक करके जाएंगे, दोनों में से वंडर ऑफ साइंस जो है सरकारी निबंध है अपना आता ही आता है। हो गया इतना, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें देखिएगा, ताजमहल रहेगा, है ना, ताजमहल का आपका ऊपर से इसको लिखना है, तो ये यहाँ पर आपका ताजमहल आ गया। एमपी बोर्ड में 2022 में पूछा था, ये रिटर्न होने की चांस 100% है इसको करने। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के लिए अनसीन पैसेज बताने वाली हूँ, जो आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। सारे ही बेहद इम्पोर्टेंट आपके होने वाले, इन्हीं में से आपको पेपर में आपका
पेसेज देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं और अच्छे से इनको कंप्लीट करते हैं। देखिए पहला जो पैसेज है वो है हमारा, टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो इज द सोबिन ओरल वैक्सीन। तो देखिए यहाँ पर आपको एक लाइन पढ़कर समझ में आ रहा होगा, पोलियो के ऊपर से इस पैसेज में बताया गया है। तो चलिए पूरा पैसेज को हम पढ़ लेते हैं। एक बार आपको पूरा पैसेज पढ़ लेना है, उसके बाद आप खुद ही नीचे के क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए सोबिन ओरल वैक्सीन, यहाँ पर पोलियो की जो वैक्सीन है उसका नाम है ये सेबिन ओरल वैक्सीन दैट प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, यानी कि ये बच्चों को फ्रॉम द डिसीज, यानी कि इस बीमारी से बच्चों को ये वैक्सीन बचाती है 55 ईयर एगो, यानी कि जो 55 साल पहले दिस वाज नॉट सो, नहीं थी, द ड्रीडेड डिसीज विच मेनली इफेक्ट द ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड, यानी कि जो पोलियो है वो आपने सुना होगा छोटे बच्चों को वैक्सीन लगती है पोलियो की, यानी कि 55 साल पहले था ये वैक्सीन नहीं हुआ करती थी। जो पोलियो की वैक्सीन है वो पहले नहीं हुआ करती थी, ये अभी अभी बनी है। ये तो इसी के बारे में इस पैसेज में बताया गया है। जो पोलियो है वो जो चिल्ड्रन है, छोटे छोटे बच्चों के कहाँ पर इफेक्ट करता है, ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड पर, यानी कि अपने दिमाग पर और स्पिनल कॉर्ड पर ये ज्यादा इफेक्ट करता है। of the must class clipping and playlist which is why I am in a wheelchair today, यानी कि जो लेखक है वो यहाँ पर पोलियो के बारे में बता रहा है टुडे, यानी कि मैं व्हील चेयर पर हूँ टुडे आज। इफ somebody had pre 7th child in family for pairs of brothers sisters with a huge 23-year gap between the first and the last, I was told that unlike the others I was so fair and brown haired, यानी कि जो लेखक थे वह पहले कैसे थे, वो बहुत ही गोरे थे, सो फेयर ब्राउन हेयर थे उनके, दैट आई लुक्ड मोर लाइक अ फॉरेनर, यानी कि वह फॉरेनर की तरह ज्यादा दिखते थे। देना डेविड बोहरी, आई वॉज आल्सो कंसिडर्ड टू बी द हेल्थीएस्ट ऑफ द ब्रूड। तो देखिए इस तरीके से जो इस पैसेज में आपने पढ़कर कुछ समझ में आया होगा कि क्या बताया गया है इस पैसेज में, आपको किसके बारे में ज्यादा बताया गया है, किसके ऊपर जोर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है पोलियो के ऊपर, जो हमारी एक बीमारी होती है, छोटे बच्चों को ज्यादातर पोलियो की वैक्सीन देती है ताकि उनको ये बीमारी ना हो, तो उसके बारे में ये बताया गया है कि जो पहले पोलियो की वैक्सीन नहीं चली थी, तो उसके कारण जो कवि थे, ऑथर जिन्होंने ये पैसेज लिखा है वो क्या थे, पोलियो के मरीज थे, वो पोलियो के मरीज थे, तो उन्होंने उनके बारे में यहाँ पर इस पैसेज में बताया गया है। तो चलिए अब इस पैसेज के हम क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। देखिए अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ लिया तो आप आंसर अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि पैसेज में ही आपके पूरे आंसर छुपे होते हैं। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ, यानी कि जो नरेटर थे, यानी कि जो इस पैसेज के लेखक थे वो किसके पेशेंट थे, किसके मरीज थे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है सेरेब्रल अटैक, पोलियो, डायबिटीज या हार्ट डिसीज। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, अभी हमने पढ़ा है जो ऑथर थे वो किसके मरीज थे, पोलियो के। देखा कितना सरल आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज, यानी कि जो ऑथर ने फ्यूचर के बारे में क्या बताया है। तो जो फ्यूचर था वो क्या, बहुत ही प्रेडिक्ट था। अगला है आपका, द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड, तो जो ऑथर थे वो उनकी फैमिली के 7वें बच्चे थे। तो देखिए 8 चिल्ड्रन थे उनके पूरे, उसमें से जो लेखक थे वह 7th चाइल्ड थे उनकी फैमिली में। अगला जो है, पोलियो द ड्रीडेड डिसीज मेनली इफेक्ट द, अब यहाँ पर पैसेज में हमने साफ साफ पढ़ा था कि जो पोलियो है वो कहाँ पर मेनली इफेक्ट करता है, ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड पर ज्यादा इफेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए रखे हैं आपका, पहला जो ऑप्शन है वो है आपका ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड, दूसरा है आपका ब्रेन एंड नर्व्स, तीसरा हार्ट एंड स्पिनल कॉर्ड, और अगला है आपका ब्रेन एंड हार्ट। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो जो पोलियो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर करता है, अपने दिमाग पर और अपने स्पिनल कॉर्ड पर। तो देखिए इस तरीके से चौथा क्वेश्चन भी कितना आसान था, देखा आपने। अगला है आपका, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, तो जो
नरेटर थे यानी कि ऑथर थे, वो कैसे दिखते थे कि वो किस तरह के फॉरेनर दिखते थे। तो किस तरह के थे? पहला ऑप्शन है आपका ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, ही वॉज फेयर विथ रेड हेयर, ही वॉज फेयर एंड स्किनी, ही वॉज डार्क एंड ब्लॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर हमने जो पढ़ा था ही वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेयर, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ए वाला आपका रहेगा। तो देखिए इस तरीके से कितना अच्छा क्वेश्चन था। देखिए हमने एक बार पैसेज पढ़ा और उसमें सारे ही क्वेश्चनों को हमने कितनी आसानी से कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरीके से आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और जितना अर्थ निकल सके, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जितना अर्थ निकल सके उतना अर्थ निकालकर एक एक स्पेलिंग को समझकर नीचे के क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। तो चलिए अगले पैसेज की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा जो पैसेज है वो है हमारा देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल एनिमल्स, वेजिटेबल एंड मिनरल। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ऑयल, एनिमल ऑयल के ऊपर से बताया गया है इसमें पूरे पैसेज में। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारे, तो देखिए इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा सारे ही पैसेजों को पढ़कर मैं आपको समझा सकूं। तो कुछ पैसेजों को मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ताकि, क्योंकि पहला पैसेज तो हमने समझ ही लिया है, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए इसका हम आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, यानी कि जो एनिमल ऑयल का मेन सोर्स क्या है, यानी कि कहाँ से वो ज्यादातर आता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वेल, इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वेल, वेल यानी कि जो समुद्र में बड़ी मछलियों को हम वेल कहते हैं, यानी कि जो एनिमल ऑयल का सबसे बड़ा सोर्स है, मुख्य स्रोत है समझ लीजिए, वो वेल है, यानी कि वेल से सबसे ज्यादा तेल आता है। अगला जो है क्वेश्चन वो है आपका वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, यानी कि जो वनस्पति तेल है मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है वेजिटेबल ऑयल तो कुकिंग के लिए ही यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका कुकिंग। अगला है आपका द डोडोट ऑफ फिश यील्ड नरिशिंग ऑयल। तो यानी कि जो मछली का पोषक तेल, मछली कौन किसके जो मछली का तेल है वो किसके लिए ज्यादा पोषक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो लीवर, यानी कि जिगर, लीवर के लिए वो नरिशिंग ऑयल है। अगला है आपका द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ वेल इज कॉल्ड अ। तो इसका जो राइट आंसर ब्लबर रहेगा। अगला है आपका राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज, यानी कि प्रोटेक्ट का हमें नाउन वर्ड बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका प्रोटेक्शन। देखिए इस तरीके से ये पैसेज भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया आंसर से। अब देखते हैं, समझते हैं यहाँ का जो पोर्शन जो 10 नंबर का होता है ग्रामर का, वहां से अपन इसको समझेंगे आराम से। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स, he knows the boy is wearing a blue shirt. he knows वहां जानता है, ठीक है, वहां जानता है द बॉय हु इज, जिसने, तो यहां पर हु आ जाएगा, जिसने ब्लू शर्ट पहनी है। तो इसका अर्थ क्या है पूरा, कि वहां उस लड़के को जानता है जिसने ब्लू शर्ट पहनी है। हो गया पहला। वेन है कि जब आई वॉज यंग, ध्यान देना, आई वॉज यंग में जवान था, तो आई कैन क्लाइंब ट्री, जब मैं जवान था तो चढ़ सकता था, नाम में तो लग रहा है मैं जवान हूं तो कर सकता हूं, जवान था तो कर सकता था। तो भाई साहब यहाँ पर कर सकता था के लिए आपका कुड आ जाएगा, ठीक है। तो आई कुड क्लाइंब ट्रीज। हाउ सुगर डू यू टेक इन टी, हाउ मेनी सुगर, कि हाउ मच सुगर, ठीक है, हाउ मच सुगर, ठीक है, जिसको अपन गिनती कर सकते हैं। हाउ मेनी पीपल्स इन द प्लेग्राउंड, मतलब प्लेग्राउंड में कितने व्यक्ति थे, ठीक है। तो वहां पर अपन बात करेंगे जब गिनती कर सकते हैं तो उसके लिए होता है मेनी का यूज, और मच का होता है मतलब यहाँ पर गिनती नहीं कर सकते। शुगर की गिनती तो 1 दाना 2 दाना 4 दाना गिनोगे क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी, तो क्या बोल रहा है, आप चाय में कितनी चीनी लेते हैं, हो गया, तो मच आ जाएगा यहाँ पर। द गंगा इज ए सेक्रेट रिवर, ठीक है, सेक्रेट रिवर, तो गंगा जो एक पवित्र नदी है, गंगा एक पवित्र नदी, तो द आ जाएगा गंगा के लिए, द गंगा
हिज अंकल डेड, उसके अंकल मर गए, बाबू मर गया, बाबू डेड, बाबू मर गया, तो हिज अंकल डेड, अंकल जो है मर गए। ठीक है, काई से मर गए भैया, तो ध्यान देना है बेटा, फ्रॉम ऑफ की टू, फ्रॉम ऑफ की टू, तो जब भी बीमारी से मरे ना, बीमारी से, तो वहां पर आपको ऑफ का यूज करना है, ऑफ, ऑफ कैंसर, कर पाओगे, ऑफ कैंसर, तो यहां पर आपको ऑफ भर देना है, रहेगा ध्यान। जब भी बीमारी से बाई कैंसर, ऑफ कैंसर, ऑफ फीवर, ऑफ मलेरिया, जो भी है, जब भी आ जाए तो इस तरीके से बीमारी का है तो भर देना है। ही वांटेड टू वहां बनना चाहता है, वह बनना चाहता था ही वांटेड मतलब, ही वांट्स मतलब वहां चाहता है, ही वांट्स डेड मतलब वहां बनना चाहता था, पास्ट में चला गया। टू बिकम, बिकम से बिकमिंग, बिकम, क्योंकि इसके साथ तो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि दो वर्ब है ना, वांट भी है और बिकम भी, तो वांटेड टू बिकम, तो वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, वहां एक इंजीनियर बनना चाहता था। चलिए, क्वेश्चन आपके आउट नहीं जाएंगे, उससे निश्चिंत रहो आप, मैं जो बता रहा हूँ ना उसको आप फॉलो करोगे तो ठीक है बेटा। अभी तक आप एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुए ना, तो एप्लीकेशन में हो जाओ ऐड। एप्लीकेशन का मतलब क्या बता रहा हूँ मैं, अपनी खुद की पर्सनल एप्लीकेशन है, उसके लिए चार्जेस मात्र मैंने 200 रुपीज रखा है। 200 रुपीज है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो यूट्यूब पे नहीं दी जाएगी, वहां पे मिल सकती है, चांस है 100%। ठीक है, बाकी बेटा कोई लूटने खाने का काम अपना नहीं, धंधा नहीं है कि यार अलग से चीजें, देखो मेहनत करते हैं, मेहनत का तो फल हर कोई बच्चा लेगा। कुछ चीजें ऐसी दूंगा जो चीजें 100% श्योर आपके एग्जाम को, आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी। पूरा 10th क्लास का खर्चा 200 रुपीज कर लेना। अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाओ, वहां पर वहां से पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। बाकी जिन बच्चों को नहीं चाहिए यूट्यूब से फ्री पढ़ना, तो फ्री भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, चांस है यहाँ पे कम, पर वहां पे जुड़ोगे तो आपके लिए दे सकते हैं, कह सकते हैं एक बार का कि गोल्डन वोकेशन है, सुनहरा मौका है आपके पास, समझ जाइए आप। डू वाज डायरेक्टेड एनी 5, ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, ही डिड हिज वर्क, उसने किया उसका कार्य बहुत अच्छी तरीके से, तो नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव में क्या होता है, डिड का आ जाएगा डिड नॉट डू, डिड नॉट डू, तो पहला अपन यहां भर देते हैं, ही डिड नॉट, या डिडंट भी बोल सकते हैं, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, हो गया। अंकल, सॉरी अंकल तो कहां से आ गया इसमें, अनलेस है, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, अनलेस का मतलब ये होता नहीं, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू विल फेल। अब रिराइट द सेंटेंस करना है आपको, यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, इफ का यूज करना है। तो देखो इसका अर्थ समझो, पहले तो पहली लाइन का अर्थ क्या है, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तो अपन यदि के हिसाब से करेंगे तो इफ लगाएंगे, इफ यू डू नॉट, if you do not work hard, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो, तो ऐसा आएगा, तो क्या हो जाओगे आप, यू कैन फेल, यू विल फेल, यू विल फेल, जैसा लिखा वैसा लिख दो, यानी कि जो अनलेस है ना, इसका मतलब ही नेगेटिव सेंटेंस होता है, रहेगा ध्यान इतना सा। कभी कभी ये दे देता है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी, तो वहां पर अनलेस बोलेगा तो इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम, यू विल नॉट गेट सक्सेस, फिर वहां पर नॉट आगे लग जाता है, पीछे वो आएगा जब मैं बता दूंगा आपको। ही इज टू इल, ही इज टू इल टू गो टू स्कूल, वहां इतना बीमार है कि स्कूल नहीं जा सकता, तो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो डेट का यूज करना है, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सा फंडा है बिल्कुल। तो ही इज सो इल, ये जो पहला टू आया ना, इसकी जगह पे सो कर दो, सो इल, सो इल हो गया। अगला है अपना डेट, डेट ने की, अब आगे है जो है क्या है, वहां इतना बीमार है कि स्कूल नहीं जा सकता है, तो कौन नहीं जा सकता, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, रहेगा ध्यान इतना। चलिए, चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, बच्चे जो है क्या बना रहे हैं, टॉयज बना रहे हैं, खिलौने बना रहे हैं, तो
चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो बच्चों के द्वारा खिलौने बनाए जा रहे हैं। तो टॉयज सबसे ऊपर आगे आ जाएगा, टॉयज आर, और बी के साथ आपका जाएगा आईएनजी, तो बिंग, और मेकिंग का जाएगा मेक्ड, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी मेक्ड, ठीक है। सॉरी, मेक्ड की जगह पर गलत लिख दिया मैंने, मेक की थर्ड फॉर्म होती मेड, मेड, और बाई चिल्ड्रेन, बाई चिल्ड्रेन, CHILDREN। ठीक है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तक आप एप्लीकेशन में ऐड नहीं होने तो एप्लीकेशन में हो जाओ, वहीं पे सब कुछ ये बातें चल रही। बाई चिल्ड्रेन बेटा हो गया। द ओल्ड हॉनेस्ट पर्सन मैन वाज अन, रीअरेंज करना आपको द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहां पर सेंटेंस को आपको पूरा सही बनाना है। तो देखो, द ओल्ड पर्सन, बूढ़ा व्यक्ति, तो इसको जमाने का कोशिश करते हैं, द ओल्ड पर्सन, बूढ़ा व्यक्ति, वाज, था, तो इतना लिख देता हूं मैं, द ओल्ड पर्सन, द ओल्ड पर्सन वाज अन honest man, अनहोनेस्ट मैन, ठीक है। द ओल्ड पर्सन वाज अनहोनेस्ट मैन, ठीक है भैया। तो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो एक ईमानदार व्यक्ति था, ठीक है। ही हैज टेकन टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब समझते हैं आप, क्या से शुरू करना है, तो हैज ही टेकन टी, हैज ही हेजी टेकन टी। नांग महाराज की जय, क्वेश्चन मार्क लगाना है, भूल मत जाना है। हो गया, इतना कर पाओगे आराम से, ठीक है। यहां पर अपन है, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो हु वाज मिस्टर किसिंग, किसिंग क्या थे, तो यहां पर जाएगा हर टीचर। व्हाट हैज द पोएट सेव्ड इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ की धूल, ठीक है। तो इससे मतलब कवि ने क्या किया, इस पोयम के अंतर्गत कवि ने क्या बचाया, तो अभी बेटा जस्ट इसके बाद में यहाँ पर ये पोयम का दी भी हुई है, इसको मैं समझाऊंगा आपको, और यहाँ से अपन कंप्लीट भी कर लेंगे इसको ना। तो ये देखो, यहाँ से अपन इसको देखते हैं, हर हो गया। दूसरा जो है, दूसरा आपका यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्या हुआ बोल रहा है, तो सम पार्ट ऑफ द डे, यानी कुछ उसने जो दुख भरे जो दिन बिता रहा था उसका कुछ समय बचा लिया, ये है उसका अर्थ, है ना। तो वाज कॉल्ड कबाई, तो पोशाकों को कहा जाता है, किसकी, बैंकरों की पोशाकों को, तो ये यहाँ पर आपका जाएगा पहला, बैंकरों की पोशाक को कबाई कहा जाता है, तो बैंकर्स ड्रेसेस, ठीक है। चौथा है आपका, विच सीड्स डिड बुद्ध आस्क किसा टू ब्रिंग, यानी कि बुद्ध ने किसा को कौन से बीज लाने को कहा था, ठीक है। तो सरसों के, और सरसों के बीज को लाने के लिए कहा था, तो यहाँ पर मस्टर्ड सीड्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें